हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 60 करने वाले हैं, जो कि आपकी वर्कशीट दी गई है 1 दिसंबर की। ओके, ये आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। जो बच्चों ये चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। इकोनॉमिक्स यानी कि जो आपकी अर्थशास्त्र की पुस्तक है, तो उसका ही हम उसी चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं। तो ये वर्कशीट में यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, तो आप इसे अर्थशास्त्र लिखना, राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नहीं है। क्लास 10th की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। मैं हूँ नीरज और आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और कमेंट जरूर करके जाएँ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो इसमें आज का आपका चैप्टर है विकास की पुनरावृत्ति, यानी कि इसका जो चैप्टर आपका विकास पहले कंप्लीट हो गया है उसका हम रिवीजन वर्क कर रहे हैं। तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख सकते हो 1 to 10 कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको करने के लिए। देन उसके बाद आपको शोध आधारित प्रश्न यानी कि अनुच्छेद को पढ़ के आप इसको आंसर्स देने हैं। तो आइए हम सबसे पहले एक बार इसे रीड कर लेते हैं पूरे पैराग्राफ को, देन उसके बाद हम इसके आंसर्स करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन मैं डायरेक्ट एक PDF में करवाऊंगी जहाँ पे क्वेश्चन और आंसर्स दोनों होंगे। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। एक बार यह एहसास हो जाता कि भले ही आय का स्तर महत्वपूर्ण है, फिर भी यह विकास के स्तर का एक अपर्याप्त उपाय है। हम अन्य मानदंडों के विचार में सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसे कसौटी, ये एक लंबी सूची हो सकती है, लेकिन तब यह इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। हमें जो कुछ चाहिए वह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की एक छोटी संख्या है। जैसे क्या, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक, जैसे कि हम केरल, महाराष्ट्र की तुलना में उपयोग कर सकते हैं। उनमें से एक है। पिछले एक दशक में स्वास्थ्य शिक्षा संकेतन विकास के उपाय के रूप में आय के साथ साथ व्यापक रूप से उपयोग किया गया। उदाहरण के लिए UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट शैक्षिक स्तर, लोगों के शैक्षिक स्तर तथा उनके स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना करती है। तो आपके पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ रीड कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन दिए हैं, विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त क्यों है। देन मानव विकास की रिपोर्ट कौन देता है, तो बच्चों UNDP देता है। मानव विकास के संकेतन की एक सूची बनाई, जो हम अभी करने वाले हैं। उपयुक्त जो अनुच्छेद है उसका अनुच्छेद का हमें संक्षिप्त वर्णन करना है, वो भी हमें अभी करेंगे आगे। तो आपके टोटल अभी क्वेश्चन करने वाले हैं सारे हम। टोटल आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, देख सकते हैं। आपके काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं कि विकास की जो धारणा है वो बतानी है। विश्व बैंक का जो UNDP द्वारा प्रयोग करने वाले मापदंड। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं फटाफट अपनी PDF के पास, वहाँ पे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अपनी नोटबुक, जब तक बच्चे आप अपनी नोटबुक निकाल लें और साथ के साथ क्वेश्चन को नोट कर लें। आपको नोटबुक निकालनी है अर्थशास्त्र की, जो आपने अर्थशास्त्र का जो नोटबुक बनाई है आपने, वहाँ पे आप इसको करना है। ओके, हेलो स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम क्वेश्चन आपके करने वाले हैं, मैंने इसके क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में लिख रखे हैं, तो आपके साथ के साथ नोट कर सकते हैं। नोटबुक नहीं निकाली तो नोटबुक निकाल सकते हो, और आपको क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है और ये जो आंसर आपके हैं इसे ब्लू पेन से लिखना है। तो दोनों पेन आप निकाल सकते हैं और साथ के साथ इसे नोट कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, विभिन्न बस्तियों के विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती हैं, व्याख्या कीजिए। तो हर एक व्यक्ति के लिए विकास की धारणा अलग अलग होती है, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। ओके, और इसका सेकंड है, हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग होती है। थर्ड आपका है, हर व्यक्ति की क्षमताएं या दृष्टिकोण भी अलग अलग होते हैं। सेकंड आपका है, विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए गए विकास के मापदंड से UNDP द्वारा उपयोग किए गए विकास के मापदंड किस प्रकार भिन्न है। यानी कि विश्व बैंक और UNDP ये दोनों जो भी मापदंड यूज़ करते हैं, जो भी क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, तो किस प्रकार से अलग अलग है। तो उसे हम देखेंगे। विश्व बैंक मापदंड को पहले देखेंगे। विश्व बैंक विश्व के विभिन्न देशों की तुलना में औसत आय के आधार पर काम करता है। ये औसत आय के आधार पर काम करता है। तो इसके हम देखेंगे गुण। पहले ही हम इसके देखते हैं गुण। औसत आय की गणना करना आसान है और इसकी तुलना करना आसान है, समझना आसान है। लेकिन इसमें कमियां क्या है, इसमें हर व्यक्ति की आय का पता नहीं चल पाता। क्लियर है बच्चों, क्योंकि हर व्यक्ति की आय का पता नहीं चल पाता है। किसी की आय बहुत ज़्यादा है, किसी की आय बहुत कम है, तो ये चीज़ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती है। इसमें केवल आय के आधार पर ही तुलना की जाती है। तो ये इसकी कमी, क्योंकि बस आय के आधार पर इसकी तुलना की जाती है। नेक्स्ट जो इसमें आपका है UNDP का मापदंड। तो UNDP विश्व के विभिन्न देशों की तुलना आय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के स्तर पर करता है।
दोनों में से यूएनडीपी का तरीका ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें आय के साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसका आपका ये टोटल फर्स्ट ये आंसर है, आप यहाँ पे इसे नोट कर सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड पे। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है, व्याख्या कीजिए। तो साक्षरता के कारण मानव संसाधन का बेहतर उपयोग कर पाते हैं और साक्षरता के परिणाम स्वरूप जो आपके रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होती है, साक्षरता के परिणाम स्वरूप आय में बढ़ोतरी होती है तथा गरीबी में कमी होती है। साक्षर व्यक्ति जागरूकता के कारण विकास में बेहतर योगदान दे पाते हैं। ओके, तो आपका थर्ड क्वेश्चन इसे नोट करें, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ बच्चों कुछ ऐसा है, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लो। आपकी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी आप बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। क्या यह सत्य है, स्पष्ट कीजिए। तो हम स्पष्ट करेंगे, ये आपका उत्तर है। यह सत्य है कि हम धन से उन सभी वस्तुओं सेवाओं को नहीं खरीद सकते जिनसे हमारा जीवन बेहतर बनता है, जैसे कि हमारे बेहतर जीवन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, समानता तथा स्वच्छ पर्यावरण भी बेहतर आवश्यक है। लेकिन केवल जेब में पैसा होने से इन सुविधाओं की गारंटी नहीं होती है। अगर पर्यावरण प्रदूषित है तो अमीर और गरीब सबको प्रभावित करेगा, क्योंकि अब पर्यावरण में देखो बच्चों कितना पोल्यूशन है, तो ये तो दोनों को प्रभावित कर रहा है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब है, तो कोई इससे नहीं बच सकता है। अगर आगे है कि अगर कोई महामारी फैलती है तो वह भी सबको प्रभावित कर सकती है, जैसे कोविड-19, जैसे कोरोना के टाइम पे सब इससे इफेक्टेड है। जबकि देखा जाए तो अमीर शुरू में कोरोना जो फैला है अमीर व्यक्तियों में फैला है, जो हाई सोसाइटी के जो हाई क्लास के लोग हैं उनमें फैला है। देन उसके बाद ये जो बाकी जो नीचे लेवल के लोग हैं उन पे आया है ये। नेक्स्ट में है, अगर समाज में सुरक्षा की कमी है तो इससे भी सभी प्रभावित होंगे। ओके, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएं कभी कभी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती हैं। कोई 3 कारण इसमें लिखने हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत एक ऐसे पुरुष प्रधान समाज है जिसमें महिलाओं को कमतर आंका जाता है। समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव है। लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा समाज में अधिक महत्व दिया जाता है। श्रम का लैंगिक विभाजन यहाँ देखा गया है। तो इसे आप नोट करेंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 6। देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक है, किन्हीं 4 सार्वजनिक सुविधाओं की व्याख्या करनी है। तो पहला है, समाज तथा देश के एक समान विकास के लिए सार्वजनिक सुविधा आवश्यक है। निजी वस्तुएं या सुविधाएं महंगी होती हैं, तो निर्धनता को कम करने के लिए बच्चों सार्वजनिक सुविधाओं की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट स्कूल एफर्ट नहीं कर सकते, तो वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल वगैरह में भेजते हैं, ये अगर इलाज के लिए भी जाना होता है। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास का इंसान उसे पे नहीं कर सकता है। तो इसलिए सार्वजनिक सुविधाएं बहुत ज़रूरी हैं। सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जो आपकी डिस्पेंसरी वगैरह होती है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो ज़्यादा पे नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी दिया सार्वजनिक सुविधाएं जैसे परिवहन सुविधाएं, डीटीसी, मेट्रो, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, जल आपूर्ति, ऐसे ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है आर्थिक विकास। सतत आर्थिक विकास क्या है? पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए कोई 3 कारण बताने हैं। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाने वाला एक समान विकास सतत आर्थिक विकास कहलाता है। सेकंड आपका है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। थर्ड है, नवीनीकरण संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके बाद है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 पहले नोट कर लो, फिर उसका आंसर करेंगे। पर्यावरण क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं, ये कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। इसमें जो क्वेश्चन है, यह कथन सही है कि पर्यावरण क्षरण के परिणाम
राष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं। अगर प्रदूषण हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में होगा तो उसका प्रभाव हमारे देश के ऊपर भी होगा। ऐसा नहीं है कि उसको बॉर्डर पर रोक लिया जाएगा। उदाहरण के लिए जब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में पराली या कृषि अवशेष जलाए जाते हैं तो इसका प्रभाव दिल्ली के ऊपर भी होता है। दूसरी तरफ दिल्ली में होने वाला वायु प्रदूषण का प्रभाव आसपास के राज्यों में भी पड़ता है। पर्यावरण का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, तो पर्यावरण यानी कि पॉल्यूशन से कोई नहीं बच सकता है। जो भी अगर पर्यावरण के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उससे सब लोग प्रभावित होंगे। इसके बाद है पृथ्वी के पास सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा के लिए कैसे प्रासंगिक है? गांधी जी का यह कथन विकास की चर्चा के लिए प्रासंगिक है। यह सही है कि पृथ्वी के ऊपर हमारी आवश्यकता के लिए संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन जब हम इनका अतिउपयोग या अतिदोहन करते हैं तो न केवल पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती है बल्कि विकास भी असंतुलित हो जाता है। बढ़ता प्रदूषण गरीब को गरीब कर देता है। गरीब और अमीर देश, अमीर तथा गरीब का भेदभाव अति दोहन की समस्या का ही परिणाम है। गरीब और गरीब हो जाता है, अमीर और अमीर होता रहता है। तो इसमें नेक्स्ट है विकसित देशों तथा विकासशील देशों के बीच में अंतर बताना है। तो विकसित देशों में तकनीकी विकास अधिक होता है जबकि विकासशील देशों में तकनीकी विकास आपका कम होता है। विकसित देशों में साक्षरता दर अधिक है जबकि विकासशील देशों में साक्षरता दर कम है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? बेहतर हैं। विकसित देशों में निर्धनता विकासशील देशों की तुलना में कम है। यानी कि देखा जाएगा विकसित देशों में बच्चों आपको निर्धनता कम मिलेगी। ज़्यादातर जो डेवलप कंट्री हैं वो देखो, जैसे अमेरिका हो गया आपका, यूरोप वगैरह हो गए, काफ़ी ऐसे जो डेवलप कंट्री वगैरह हैं, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। सब हाई फाई सोसाइटी के लोग हैं। यहाँ की जो बेसिक नीड भी अलग है, जो आपने 9th में पढ़ा होगा, रोटी कपड़ा और मकान जैसे हमारे यहाँ पे होता है, लेकिन वहाँ पे बेसिक नीड गरीब वही है जिसके पास कार है। तो जो अच्छा खासा उसमें क्राइटेरिया दे रखा है, जो हमारे यहाँ गरीबी रेखा से ऊपर वालों को दिया जाता है वहाँ वो गरीबी वाले लोगों को देखते हैं। तो वहाँ पॉपुलेशन भी कम है, तो काफ़ी सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपका स्रोत आधारित प्रश्न है। तब वर्कशीट में से क्वेश्चन आप एक काम करो, पहले आप आंसर नोट कर लो, फिर इसके ऊपर एक एक लाइन छोड़ दो। ऊपर एक लाइन छोड़ के उत्तर लिखना स्टार्ट कर दो, बाद में क्वेश्चन नोट कर लेना। सबसे पहले डायरेक्ट मैंने आंसर कराए हैं। इसमें क्या है, क्योंकि बेहतर जीवन जीने के लिए आय के साथ साथ, ये आपका आय है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा, समानता इत्यादि महत्वपूर्ण है। सेकंड का आंसर है यूएनडीपी। ओके, यूएनडीपी। और आपका जो थर्ड का इसमें बताने थे मानव विकास के, तो इसका फर्स्ट आपका है आय, दूसरा साक्षरता दर, तीसरा है प्रत्याशा। तो चैनल को जरूर से बच्चों सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर जाओगे आप कि आपकी वीडियो कैसी लगी। आपको यहाँ पे 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएगी और अपनी नोटबुक में भी आप साथ के साथ इसे नोट करें। नेक्स्ट आपका है इसमें आपका बचता है अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। विकास के लिए आय एक महत्वपूर्ण मापदंड है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। मानव विकास केवल आय पर निर्भर नहीं करता बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक केवल आय के आधार पर विकास की गणना करता है जबकि यूएनडीपी आय के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, साक्षरता दर को महत्वपूर्ण मानता है। इनमें से यूएनडीपी का मापदंड बेहतर है। ओके, तो आई थिंक आपको वीडियो क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। तो आप चैनल को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नीरज सिंह, मैं हूँ नीरज। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ये मस्ट है, ज़रूर करें क्योंकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरीके से आपको सारे PDF फॉर्म में आप क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आई थिंक आपको ज़्यादा आज की क्लास ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।